एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है जो आपको याद कर रहा है आजकल। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, कौन है जो याद कर रहा है मेरे व्यूवर को आजकल। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करें तो मेरी दूसरी रीडिंग्स देख लीजिएगा। कौन है जो याद कर रहा है, आपको वाइब्स आ रही हैं और ये कार्ड बता ही रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है जनाब। ओके ओके, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपको याद कर रही है जिन्होंने अपनी कामयाबी के लिए आपको छोड़ दिया। हो सकता है आपकी इनसे 6 साल से कोई बातचीत ना हुई हो, 3 साल से तो आप इनसे यानी कि ये आपको इंटरनेट पे देख रहे हैं, 3 साल से मुसलसल ये आपको सर्च कर रहे हैं और आपकी खबरें इन तक पहुंच रही हैं। और ये वो इंसान है जिन्होंने आपको अपनी कामयाबी के लिए छोड़ दिया था। आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इनके पास अभी भी हैं। ये आपकी तस्वीरें अभी भी इनके पास हैं, आपके लेटर्स हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ये। और कोई ऐसी पर्सन यकीनन है जो आपके मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गए हैं और आपको उन हालात में छोड़ा था कि आपके पास कोई सामान नहीं छोड़ा था और आपको धोखा दे के ये पर्सनैलिटी गई है। ओके, और ऐसा धोखा हुआ है कि किसी पर्सन की बातों में आके इन्होंने आपको छोड़ा है। किसी पर्सन ने इनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी थी और इनको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था और ये उस वक्त ऐसे निकल के चले गए जैसे आपसे कोई लेना देना नहीं है इनका। लेकिन जो सही इंसान होता है वो वक्त भी साबित कर देता है कि आप ठीक इंसान थे, आपने कोई गलती नहीं की थी, लोगों ने इनको मिसगाइड किया। ओके, और अब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है इनके अंदर कि ये मिसगाइड हो गए और अपनी ही अना के हाथों इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। अब ये बहुत अकेले हैं। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी आपकी ज़िंदगी में और थर्ड पार्टी ने रोल अदा ये किया कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। ठीक है, ये हुआ है आपकी सिचुएशन में। और आपको ये इंटरनेट पे आप सर्च भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपसे माफ़ी तलाफ़ी की जाए, कौन सा ऐसा अमल किया जाए, कौन सी ऐसी बात कही जाए कि वो इस अंधेरे से निकल जाए। ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस गिल्ट से ये निकल जाएं कि इन्होंने आपको अपनी कामयाबी के लिए छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन आप पे इल्ज़ाम लगा के आपको छोड़ा। एक होता है कि चले सक्सेस थी आगे, आपका रिलेशन ख़त्म हो गया, लेकिन इस पर्सनैलिटी ने आपको ऐसे छोड़ा है कि अपनी सक्सेस के लिए तो छोड़ा आपका कैरेक्टर ख़राब करके आपको छोड़ा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या आदत है आपकी जिसकी वजह से आप इनको याद आ रहे हैं। तो फिर आप पहचान जाएंगे कि ये आपकी ही रीडिंग है। और क्या आदतें हैं जो आपकी याद आ रही हैं इनको। ओके ओके अच्छा, एक तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं, बहुत मज़हबी हैं, अपनी ही लाइट में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। आपने कभी किसी दुनिया में किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने नॉलेज हासिल की और नॉलेज हासिल करने के बाद जो भी आपको इल्म हासिल हुआ, जो भी आपको मालूमात हासिल हुई, उससे आपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। अंधेरे में आप वो रोशनी की पहली किरण है जो किसी की ज़िंदगी में उम्मीद बनकर आते हैं। बहुत खुश मिजाज हैं आप, आपके आने से बाहर आती है। यानी कि आप इतने खुश मिजाज इंसान हैं कि जहाँ जाएं तो आपकी कमी फ़ौरन महसूस करते हैं। यानी कि जैसे अगर आप किसी विलफर्स पार्टी में हैं तो लोग ये चाहते हैं कि आप सबसे आखिर में जाने वाले पर्सन हों उस पार्टी के। आप बीच में अगर जाना भी चाहें तो लोग आपको नहीं जाने देते कि अगर ये चला गया या ये चली गई तो हमारी सारी पार्टी की रौनक ख़त्म हो जाएगी। आप बहुत मनी वाइज स्टेबल हैं, आपके बुज़ुर्गों की दुआएं हैं आपके साथ, आप बहुत फैमिली पर्सन हैं। मनी वाइज आप बैक से यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड है मनी वाइज। ठीक है,
बहुत स्टेबल फैमिली से आपका ताल्लुक है और आपकी ख़ानदान की वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे हों और आपकी ख्वाहिश भी यही थी कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ हो, जिसमें आपके बच्चे आपके अपने दादा दादी के साथ रहें या नाना नानी के साथ रहें, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आप अपने बड़ों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, आपको पता है कि आपके बड़ों के होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा साया मौजूद रहेगा, एक गाइडेंस और एक नेमत है आपके बड़े आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं। आप बहुत अच्छी औलाद माने जाते हैं अपनी फैमिली की। लोग आपको आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप हर एक को अच्छी ऑफ़र करते हैं। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप पानी ज़रूर पूछते हैं अपने घर आने वालों को। यानी कि जैसे अगर आप कुछ भी नहीं है घर में और अचानक कोई मेहमान आ जाए या कोई सामने से आ जाए आपके, तो सबसे पहला काम जो ये होता है कि कहते हैं चलो बाकी चीज़ें तो बाद में देखी जाएँगी, पानी तो पिलाओ पहले। पहले पानी पिलाओ फिर देखते हैं कि क्या खाने में दिया जा सकता है। आप उन लोगों में से हैं, ठीक है? अगर जॉब पर भी हैं आप, तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई आपके सामने आपका कोवर्कर खड़ा होके काम कर रहा है, तो आप कहते हैं मेरी सीट पे बैठ के काम कर लो। यानी कम से कम भी अगर आपको हर हाल में लोगों को अच्छाई ऑफ़र करने की बीमारी है, ठीक है? बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं आप, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी की ढकी-छुपी नहीं रही। इसलिए आपके पार्टनर जो हैं वो जगल करते रहे कि ये जो बुराई आपकी पता चली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्हें पता चली है, ये सही भी थी या नहीं और अब उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने अपने मतलब के लिए आपको छोड़ा था। उनके पास एक वक़्त में ज़िंदगी में 3 अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई थी और उन 3 अपॉर्च्युनिटीज़ में वो कन्फ्यूज़ हो गए कि उन्होंने कौन-सी अपॉर्च्युनिटी अवेल करनी है। सबसे ज़्यादा आसान काम जो उनको लगा, वो आपको छोड़ना लगा क्योंकि आप आदत के बहुत अच्छे थे, फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा था और उनको ये लगा कि अगर वो आपको छोड़ देते हैं, तो आप तो कहीं न कहीं आपकी सेटलमेंट हो ही जाएगी और हो ही गई आपकी। ठीक है? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, मैं आपके अभी बाद में देखूँगी कि क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन थे कि आपके इस पर्सन ने जो आपको याद कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि अगर वो आपको छोड़ भी देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी तो सेटल हो जाएगी क्योंकि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। ठीक है? इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए और थर्ड पार्टी उन्होंने मान ली कि ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान भी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, तो क्या वाक़ई आपकी ज़िंदगी में उस वक़्त कोई थर्ड पार्टी थी? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, कि वाक़ई आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थी? डेथ। नहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी उस वक़्त नहीं थी। आपका इस पर्सन का अपनी ज़िंदगी से चले जाना एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड था। आपने सारा ध्यान अपने काम पे लगा दिया। आपने वेट किया उस अच्छे वक़्त का जो आएगा, ठीक है? आपने बड़ी मेहनत करी, आपने इंतज़ार किया, आपने सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगा दी, मेहनत में लगा दी और दुनिया से आप कट ऑफ करके बैठ गए। हो सकता है 8 साल, हो सकता है कि 4 साल आप ऐसे दुनिया से कटे हैं कि आपने अपनी कोई खबर नहीं दी लोगों को। कुछ भी नहीं पता चलने दिया। अगर कोई मिलने भी आया है तो आपने उससे मिलने से इनकार कर दिया कि इस वक़्त मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। 8 और 7 मेरे ख़्याल से आपकी ज़िंदगी के 15 साल, 15 साल या 15 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 19 साल। 19 साल आपने लोगों से कोई राब्ता नहीं रखा। आपकी इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड गुज़रा है कि एक के बाद अब एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती गई और आप उस पे काम करते चले गए। जैसे होता है कि हो सकता है आपने शादी कर ली हो, शादी के बाद आपकी पहली औलाद हुई, फिर आपका दूसरी हुई, तीसरी हुई, फिर आप उनको पढ़ाई में उनके लग गए, फिर उनकी स्कूलिंग, फिर उनकी पढ़ाइयाँ, इस तरीके से आप मेहनत करते चले गए। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें, तो एक यंग आदमी जिसने मेहनत शुरू की, उसकी एक एज हो गई सारी चीज़ें सजाने में। ये जो पेंटिकल्स वो बना रहा है, उस पेंटिकल्स को सजाने में उसकी बाकी उम्र चली गई, ठीक है? और उन सारी चीज़ों को जब कवर कर लिया आपने,
जब वो पूरी कामयाब हो गई तो उनको सजाने का जब वक्त आया, जब रिवॉर्ड का वक्त आया, तो अच्छी खासी आपकी उम्र निकल चुकी थी। और इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, डेथ के बाद आपने ये सारा काम शुरू किया, एक नई ज़िंदगी, डेथ के बाद रीबर्थ होती है एक नई ज़िंदगी की, और अब आप आखिरकार स्टार बन गए। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे आपका कोई चैनल हो, आप कोई ब्लॉगर हो, टिकटॉकर हो, और इस वजह से ही ये पर्सन अब आपको देख रहे हैं। ओके, अब क्योंकि आप स्टार बन चुके हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो आपने अपनी मैरिज लाइफ में गुजारा, अब आप क्योंकि एक स्टार हैं तो आपको ये पर्सन देख रहे हैं। सॉरी, ये टेम्परेंस का कार्ड है, ये स्टार का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे वाइब स्टार की आ रही है। ये टेम्परेंस का कार्ड है। आपने जब अपनी ज़िंदगी बैलेंस कर ली, तब इस पर्सन को पता चला कि आप इतने अच्छी अपनी ज़िंदगी बैलेंस कर ली है, और इनको खबरें आपकी मुसलसल मिलती रही हैं, और अब आपकी कामयाबी देख के ये अफ़सोस करते हैं कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी का पार्टनर क्यों नहीं बनाया। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ओके, अब आप बहुत कामयाब इंसान हैं, और इनको अब पता चला है कि आपकी सारी जो आपकी थर्ड पार्टी ने आपके बारे में बातें की थी, वो सारी बातें गलत साबित हो गई, और इनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि आपके साथ ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी मदद ऊपर वाले ने की है। आपने अपनी ज़िंदगी में भी बड़ी मेहनत की है, और आपकी मदद ऊपर वाले ने भी की है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और क्या आदतें हैं मेरे व्यूवर की। ओके, एक और पार्ट। आपने इस पर्सनैलिटी के जाने के बाद अकेले ही ज़िंदगी गुजारी है। एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं आप, लोग आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। वो लोग जिन्होंने आपको मेहनत करते हुए देखा है, जिन्होंने आपकी सिंसेरिटी देखी है, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनको इस रिलेशन का पता है कि आपकी ज़िंदगी में ये रिलेशन था, और इस रिलेशन के बाद कोई दूसरा रिलेशन उन्होंने आपकी ज़िंदगी में नहीं देखा। होता ये है कि जब एक रिलेशन ख़त्म होता है तो आदमी फ़ौरन दूसरा रिलेशन शुरू कर सकता है, और हो भी जाता है, लेकिन आपने रिलेशन इस सूरत में शुरू किया है कि या तो आपकी मैरिज किसी और इंसान से हो गई है, और फिर मैरिज के बाद जो भी आगे औलादें हैं, उनका पढ़ाना है, घर के काम हैं, अपने करियर स्टेबल करना है, आप सारी उन चीज़ों में लग गए, लेकिन आप कोई फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं थे। आपने अकेले ज़िंदगी गुजारना पसंद किया, अपने करियर पे फोकस किया। मोहब्बत आपकी यही पसंद रहे हैं, जो है मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और आपने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी एक नए पैशन के साथ शुरू की कि ठीक है, अगर मोहब्बत नहीं है तो बाकी ज़िंदगी में मोहब्बत के अलावा भी तो काम है। बकौल फैज़ के, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अगर आपको शायरी पसंद हो तो मुझे तो शायरी बहुत पसंद है वैसे। तो आपने अपनी ज़िंदगी को इस नहज पे गुजारना शुरू कर दिया कि मोहब्बत नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, बाकी ज़िंदगी जो है वो तो गुजारनी ही गुजारनी है। चलें जी। अब ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जो आपको याद कर रहे हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं अब? क्या उनको ये सारी चीज़ें पता चल गई कि आपने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की इनके बाद? अब क्या चाहते हैं ये आपसे? ओके, क्या चाहते हैं भई, जो याद कर रहे हैं मेरे व्यूवर को? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टार का कार्ड आ ही गया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, एक ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, लेकिन बड़ी ही स्लो मूवमेंट है। अगर ये एक दफ़ा सोचते हैं कि आपसे बात करी जाए तो 10 दफ़ा इनको इनका दिल मना करता है कि आपसे बात नहीं करनी इन्हें। पेजेस की एनर्जी है, बहुत फ्रेश सी, बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है। इनको पता है कि अगर आप ये आपसे बात करते हैं, हो सकता है कि आप इनसे बात तो कर लें, लेकिन ये वो दुःख उठा सकेंगे कि आपका लहज़ा इनसे पहले जैसा नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि आप पहले तो इनसे मोहब्बत करते थे, अगर आप इनसे बात अब कैज़ुअली लहज़े में करेंगे,
तो जो लोग मोहब्बत करते हैं या जो जिन लोगों का आपस में इस तरह का ताल्लुक़ हो, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि मोहब्बत करने वाला जब सीधे आपसे बात करता है ना, बिल्कुल अनजान इंसान के तौर पे, तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर आपसे अब बात होती है और अगर आप इनको नॉर्मली ट्रीट करते हैं, कैज़ुअल वे में इनसे बात करते हैं, तो क्या ये बात बर्दाश्त कर सकेंगे? मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि ये आपसे उसी तरीके से मिलें, उतनी ही मोहब्बत आप इनको दें, जितनी मोहब्बत आपको इनसे पहले थी। ये चीज़ इनको बॉदर कर रही है आपसे बात करने में कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि अब आप वाक़ई स्टार बन गए हैं, कार्ड आ ही गया है स्टार का। आप कोई चैनल या तो आपका है या फिर आप टिकटॉकर हैं या आपको सोशल मीडिया पे इन्होंने कहीं देखा है किसी प्लेटफ़ॉर्म पे सोशल मीडिया के, आपसे दोबारा इनका ताल्लुक़ हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ही हो। बड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ों को, और आपकी जो शोहरत है वो दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है और इनको इस चीज़ का भी खतरा है कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गए, तो आपसे अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो फिर भी आप इनके काबू में आ सकते हैं, हो सकता है थोड़े दिनों बाद आप बिल्कुल भी इनके काबू में ना आएँ। किसी दोस्त के थ्रू इन्हीं ने बात की है और दोस्त को पूछा भी है कि क्या मैं उससे बात करूँ? तो क्या जवाब आएगा, ज़रा तुम बात करके देखो, मेरा ज़िक्र करके देखो कि वो क्या जवाब देता है या देती है। तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके कॉमन फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूँगा, तुम्हारे बारे में बात करना मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जिस वक़्त तुम गए थे या गई थीं, उसकी क्या हालत थी। ठीक है? तो आपके दोस्त ने सफ़ा चट मना कर दिया है इनको कि वो आपके लिए कोई भी बात नहीं करेंगे। इनको कहा है कि उनके लिए आपसे कोई भी बात नहीं करेंगे, जो करना है वो अपने ओन पे करें, और हो सकता है इस बात पे आपके कॉमन फ्रेंड और आपके जो लवर हैं, इनका झगड़ा भी हो गया है या बातचीत बंद हो गई है। बहुत ज़्यादा यकीन है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं इनको, आपके पर्सन को, क्योंकि आपके जाने के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा बहुत है। आप जैसा पर्सन इनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला। ना इतना वफ़ादार इंसान मिला, ना इतना खुश रहने वाला इंसान मिला, ना किसी ने इनको इतना खुश रखा इनकी ज़िंदगी में। जिस पर्सन के साथ भी ये अटैच हुए, उन्होंने इनका इस्तेमाल किया है। ये जो आपको याद कर रहे हैं, इसी वजह से ये याद कर रहे हैं क्योंकि आप जैसी पर्सनैलिटी इनको दोबारा नहीं मिली और आपके जैसा पैशन इनको दोबारा किसी और में फ़ील नहीं हुआ, जैसा आपके साथ था। लोग ये समझते हैं कि हम इनको छोड़ देंगे तो आगे ज़िंदगी में इससे भी अच्छा मिल जाएगा। एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है, मैं अक्सर कोट भी करती हूँ अपनी बातों में जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, कि मुझसे अच्छा मिल जाएगा। ठीक है? जुमला ये है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, मुझसे अच्छा मिल जाएगा लेकिन मैं नहीं मिलूँगी। ठीक है? ये एक जुमला इस पूरी रीडिंग में आ रहा है कि आपसे अच्छे मिल गए इनको, आप नहीं मिले हैं। ठीक है? ना आप जैसा पैशन है, ना आप जैसी बात करने वाला कोई है और ना ही आपकी तरह, जैसे आप इनकरेज करते थे ना इनको कि कर लो ये काम, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, जैसे आप इनके बैक पे मौजूद थे, हौसला देते थे, इस तरह इनको कोई और हौसला नहीं देता। बहुत डेविलिश एनर्जी है, सेक्सुअल भी आपकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हों, जिस वक़्त आप लोगों का ब्रेकअप हुआ उस वक़्त आप इतने अच्छे तो आप उस वक़्त भी होंगे जब आपका रिलेशन होगा, लेकिन एक एज होने के बावजूद आप अभी भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। ठीक है जनाब? तो ये आ रही है आपकी रीडिंग कि कौन आपको याद कर रहा है, और मैं थोड़े से कार्ड्स इससे लूँगी कि अगर वो कुछ कहते आपसे, क्योंकि ये याद करने का है तो मैं मैसेजेस 3D मैसेजेस भी दे देती हूँ कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें तो क्या कहते हो। अगर आपको पता चल जाए, पता तो है आपको कि आपको याद करें, क्योंकि हो सकता है मुझे एक मैसेज ये भी रिसीव हो रहा है कि आपके जो कॉमन फ्रेंड हैं उन्होंने बता दिया है कि आपको याद कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आपके जो कॉमन फ्रेंड हैं। ठीक है? मैं 4 कार्ड लूँगी पहले उनके लिए, फिर मैं आपके लिए लूँगी कि आप क्या जवाब देते हो, और ये मैं एक साथ ही खोलूँगी आपके भी और उनके जवाब, देखते हैं कैसे मैच करते हैं। टैरो का पता तो चले ज़रा। ठीक है? कौन है जो याद कर रहा है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर अगर कहते कुछ तो क्या कहते? 3 कार्ड ये सीधा ही आया है। 4 कार्ड ले रही हूँ मैं उनके लिए, और अटे जा रहे हैं, ये उड़े जा रहे हैं, घबरा रहे हैं मैसेजेस देने में। 4 कार्ड उनके लिए और 4 कार्ड आपके लिए। एक कार्ड आपका भी सीधा ही आया है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 3 कार्ड
आपकी तरफ से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एंड में देखेंगे। चलें जी, आई होप यू विल वेट फॉर मी। देखें, उनको यकीन है, उम्मीद है कि शायद आप उनको याद कर रहे हैं। आज जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट हो के उनकी उम्मीद है काश चीज़ें दूसरी तरीके से होती। यू आर रॉन्ग के अब ये वक्त नहीं रहा इन बातों का। ये बात उनकी रीडिंग में भी आ रही है कि उनको पता है कि अब वो आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपका लहजा वैसा ना हो, लेकिन आप उनसे कहेंगे आप अपने और उनके रिलेशन में अभी भी परेशान होते हैं। ठीक है, जो बातें और जो गॉसिप्स आप लोगों के लिए चली तो उन्होंने सिर्फ हर्ट ही किया और उन्होंने उन गॉसिप्स पे यकीन कर लिया। थर्ड पार्टी मान ली उन्होंने कि आपके और उनके दरमियान है, तो इसने नुकसान ही दिया आप दोनों को ना। आप अभी भी ऑब्सेस हैं उनके लिए। आप चाहते हैं कि वो चूज़ करें क्या चाहते हैं वो ज़िंदगी में। ये कार्ड गिर गया है, आई मिस यू डू यू। ये दो चीज़ें आप दोनों शायद एक दूसरे से कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड खुद ही गिर गया नीचे बॉटम ऑफ द डेक। मैं बाद में चेक करूँगी। मिस तो आप दोनों ही एक दूसरे को कर रहे हैं, ये तो आ रहा है आपकी रीडिंग में। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। ये कोई आपके एक्स हैं जो आपको अभी भी याद कर रहे हैं। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।